हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस। इस सेशन के अंदर हम बाइनरी सर्च डिस्कस कर रहे होंगे कि बाइनरी सर्च क्या है, किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर में वर्क करता है। इधर आप एरे के जरिए से इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर लिंक लिस्ट के जरिए से कर रहे हो। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताना चाहूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट प्लेन की सेपरेटली वीडियोस मौजूद है। विथ ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाला कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती है। सो प्रीवियस सेशन पर हमने सर्चिंग को स्टार्ट किया और लीनियर सर्च या सिक्वेंशियल सर्च को जाना क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो सेकंड टाइम बाइनरी सर्च है और बाइनरी के वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि टू पार्ट्स या टू नंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर टू नंबर से मुराद एक्चुअली टू पार्ट्स ऑफ योर सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट। कैसे काम करता है और क्या मतलब हुआ? A binary search follows divide and conquered approach. That is a algorithmic approach जिसमें आप अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, उस वक्त तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो फर्दर डिवाइड के एबल ना रहे। यानी फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज है तो मैं इसको ब्रेक करता जाऊंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये सिंगल हो जाएंगे तो तब मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ, यानी तब मैं उसे सॉल्व करता हूँ और उसके बाद उसे दोबारा ज्वाइन करके ओरिजिनल फॉर्म पे वापस लाता हूँ। So this approach in which the list is divided into a two halves initially and then item is compared with the middle element of the list. If the match is found, यानी हमने दो पार्ट में डिवाइड करके फिर हमने मिड एलिमेंट से देखा कि क्या वो उस लोकेशन पे फाउंड करती है नहीं, तो if element is found then the location of the middle element is written. Otherwise we search into either of the halves of depending upon the result produced through the matches. यानी अगर उसमें मौजूद नहीं है तो फिर हम उसे फर्दर डिवाइड ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि क्या उसके लेफ्ट पार्ट में वो मौजूद है या राइट पार्ट में मौजूद है। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम हमने डेटा को ब्रेक किया और उसके बाद लोकेशन देख रहे हैं। यानी अगर आप इस एग्जांपल से समझें तो ये इनिशियली हमारे पास इनपुट डेटा है 1 to 9 और उस 1 to 9 में अगर हम किसी नंबर को सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका मिड पॉइंट निकाल के डेटा को ब्रेक डाउन किया जाएगा दो पार्ट्स। तो अगर 9 नंबर्स मौजूद हैं तो 4 पार्ट्स यहाँ पर आ गए और जो ये पार्ट्स है वो यहाँ पर आ गए। तो सबसे पहले हमने नंबर्स को इससे मैच किए कि जिस नंबर को हम तलाश कर रहे हैं कि वो ये है। अगर नहीं तो फिर हम चेक करेंगे कि जिस नंबर को हम तलाश कर रहे हैं वो उससे ग्रेटर है या लेस है। तो ग्रेटर का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ इस लोकेशन पर उस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, ये बात हमें समझ में आएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर स्टेप पे क्या है? फर्स्ट वी शैल डिटरमाइन हाफ ऑफ द एरे बाय यूजिंग अ फार्मूला। यानी सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को हाफ कर किस तरह से होंगे, यानी मिड वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला ऑफ द मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय, यानी लो का मतलब है लोअर इंडेक्स ऑफ दी वैल्यू और हायर का मतलब है हायर इंडेक्स वैल्यू, जो भी एन उसका नंबर होगा, फिर माइनस 0 एंड डिवाइड बाय। जिस तरह यहाँ किया गया है, हमारे पास 9 एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है तो देखिए मैंने 0 प्लस 9 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पर वैल्यूज आई है 4.5। तो मैं इसका फ्लोर लूंगा। ठीक है, फ्लोर को मैं अगर डायरेक्टली लिखूँ तो इस तरह से, तो 4.5 में हम 4 ही कंसिडर करते हैं, यानी राउंड डाउन करते हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट में मिड वैल्यूज आ गई भाई 4। That's great. Now we compare the values stored at the location 4 with the values being searched, that is 31. यानी इस वक्त हम 31 को सर्च कर रहे हैं इस कलेक्शन ऑफ द वैल्यूज में। तो मिड वैल्यूज क्या है भाई? 27। तो मैं 27 से मैच करूंगा 31 को। क्या 27 31 के बराबर है? जी नहीं है। Now we find that the value location 4 is 27 which is not matched. ये मैच नहीं कर रहा। As the value is greater than 27 and we have stored at, so we also know that the target value must be in a upper portion of the array. यानी जब हमने ये चेक किया कि वो 27 नहीं है तो हम ये देख रहे हैं कि जिस नंबर को हम तलाश कर रहे हैं उससे ग्रेटर है। जी हाँ है, क्योंकि हम 33 को कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पार्ट यहाँ से इग्नोर हो जाए क्योंकि इसकी हम फर्दर हमें जरूरत ही नहीं। अब सवाल ये होता है कि हमें इस चीज की जरूरत क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि जब भी हम बाइनरी सर्च को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि जब तक वो सॉर्टेड नहीं होगी हम उसमें बाइनरी सर्च प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यही वजह है कि आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज सॉर्टेड है। ठीक है, सॉर्टेड होने की वजह से 27 से जितनी भी पहली वैल्यूज है हमें उसने ब्रेक डाउन कर दी। तो बाइनरी सर्च ने अपने डेटा को जब ब्रेक किया तो हमने हाफ कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया अपने प्रॉब्लम से। राइट, अब हमें ये समझ में आ गया कि अपर बाउंड में यानी 27 से आगे जितनी भी वैल्यूज है उसके अंदर ये मौजूद। ठीक है जी, अब 27 से आगे जो जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर शो कर दी। 31 है, 33 है, 35, 42 एंड 44। सेम लॉजिक इसमें इस्तेमाल होगी। ठीक है, यानी अब यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 के रिस्पेक्ट से मिड निकाला जाएगा। ठीक है, नाउ जब हमने 5 के रिस्पेक्ट से मिड निकाला
तो अब जो मिड वैल्यूज आई वो जाहिर सी बात है 35 आएगी, यानी 2 वैल्यूज यहाँ हो गई, 2 वैल्यूज यहाँ हो गई, 35 आ गई। ठीक है, सेम लॉजिक के साथ मैच किया, क्या ये 35 33 के बराबर है? जी नहीं है। तो उसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये लोअर अपर बाउंड में नहीं है, अब लोअर बाउंड में, यानी ये वैल्यूज इग्नोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो अब तो सिर्फ 2 वैल्यूज बच गई, तो आप 2 के रिस्पेक्ट से भी मिड निकालेंगे तो फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, लॉजिकली सारी चीजें होती रहेंगी। तो अब मैं 33 से जब यहाँ पर मिड वैल्यूज लाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये वाली वैल्यूज नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पहुंचेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 31 पे होता किसी भी लोकेशन के रेस्ट पे तो फिर मैं चेंज करता, लेकिन जैसे ही मैं 33 पर आया, ठीक है, जैसे मैं 33 पर आया तो वो वैल्यूज नहीं थी, तो फिर हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड को चेक करेंगे, तो हमें समझ में आया कि 33 से वैल्यूज वो लेसर है, तो लेसर के लिए मैं लेफ्ट पार्ट पे जाऊंगा तो ये वैल्यूज इग्नोर हो जाएगी यकीनी तौर पर। तो जैसे ही हमारा इंडिकेटर या रीडर यहाँ पहुंचा तो मैं कह दूंगा कि अब हमारी जो टारगेट वैल्यूज है वो फाउंड हो गई। तो इस स्टेप से अगर आप इसे लीनियर सर्च से कंपेयर करो तो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी में हम एक एक नंबर को चेक करते हुए आगे आ रहे थे, अब अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, बार बार ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर लॉग एन की तरफ आ रही है, क्योंकि जब भी हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कनकर्ट्स पर डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके लॉग एन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था कि हम बाइनरी सर्च अप्लाई किस तरह से करते हैं, डेटा ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, वो नंबर को किस तरह से सर्च कर पा रहे होते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ लॉग एन एज वी हैव सीन दैट। अभी हम फर्दर भी बात करते हैं इस हवाले से, लेकिन पहले हम चलते हैं कोड पर और देखते हैं कि हम बाइनरी सर्च को एरे के जरिए से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल, हमने एक फंक्शन बनाया बाइनरी सर्च के नाम से, 3 पैरामीटर से जो एरे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो उस एरे का साइज है और जिस नंबर को आप सर्च कर रहे हैं बाय यूजिंग अ बाइनरी सर्च। तो हमने लेफ्ट की वैल्यू सेट कर दी, क्योंकि जो भी एरे होगा उसका इंडेक्स वैल्यूज जो लेफ्ट होगा वो 0 होगा, और राइट के लिए साइज -1 कर दिया, क्योंकि अगर 10 साइज का होगा तो लास्ट एलिमेंट इंडेक्स के रिस्पेक्ट से 9 होगा, तो राइट वैल्यूज हमने ले ली। अब मैंने ये कहा कि हमेशा लेफ्ट की वैल्यूज जो है या तो लेस देन होगी या इक्वल टू राइट होगी हमेशा, यानी जब बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैल्यूज में मुझे मिल जाएगी तो या तो वो बराबर होगा दोनों इंडेक्स या वो लेस हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट ग्रेटर बने, ठीक, और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले मिड निकालो, और सेम फॉर्मूला मैंने लिखा है जो भी मैंने स्लाइड पे दिखाया था। ठीक है, जब मिड निकल गया तो चेक करो कि क्या मिड की वैल्यू भी वही तो नहीं है जो की है, और वही रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो आप चेक करो कि एरे ऑफ मिड लेस देन की है, अगर ऐसा है तो लेफ्ट की वैल्यू को मिड +1 कर दो। ठीक है, यानी या तो मुझे अपर बाउंड मिलेगा या लोअर बाउंड मिलेगा। तो यहां पर मैंने इग्नोर किया लेफ्ट हाफ को और यहां पर मैंने इग्नोर किया हाफ राइट हाफ को। ठीक है, दोनों में से यही हो रहा था। जैसे इग्नोर किया तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक मुझे वो वैल्यूज रिटर्न ना हो जाए, अगर उसमें मौजूद होगी। अगर वो वैल्यूज उसमें मौजूद नहीं है तो यकीनी तौर पे हम क्या रिटर्न करा देंगे, -1 करा देंगे। इसका मतलब वो वैल्यूज उसमें फाउंड नहीं। तो बिल्कुल सेम लॉजिक ये जो है ना, ये ओवरऑल प्रोसेस बता रही है कि बाइनरी सर्च एरे के जरिए से काम कैसे कर रहा है, और यही प्रोसेस अभी हमने देखा है। मेन पर आकर मैंने एरे बनाया, एरे के साइज को डिफाइन करके ट्रैवर्स करके प्रिंट करवा दिया, की वैल्यू पास की, इंडेक्स की वैल्यूज जो वैल्यूज रिटर्न कर रही है उसे इंडेक्स में पास कर दिया जो कि यहाँ पर मौजूद है, 30 यहाँ पर सेकंड इंडेक्स में मौजूद है। सेम लॉजिक के साथ जो हमने लीनियर पे किया था कि अगर -1 आ रहा है तो उसका मतलब -1 नहीं आ रहा है तो उसका मतलब एलिमेंट मौजूद है, उसका इंडेक्स डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज इंडेक्स नॉट फाउंड कर दो। ठीक है, वेरी सिंपल। हम रन करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज प्रिंट हो गई और उसके बाद इस पोजीशन पे मौजूद है। आप इसकी वैल्यूज को कुछ और कर दें तो ये नॉट फाउंड आना चाहिए। मैंने रन किया। ठीक है, आप चाहें तो यूजर से भी ले सकते हैं, मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज यहाँ पे की थी, एंड सेम लॉजिक से ये काम करेगा। अब प्रॉब्लम हमें डिस्कस करना है कि एक्चुअली यही चीज अगर मैं लिंक लिस्ट कर रहा हूं तो प्रॉब्लम है क्या, और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू में कि अगर मैं लिंक लिस्ट के जरिए से बाइनरी सर्च करूं तो एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। भाई प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि जो हम एरे बनाते हैं तो एरे के जो मेमोरी एड्रेस होते हैं ना वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, यानी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से चल रहा होता है और एंड तक होता है। तो इसकी जो डिवाइड अप्रोच होती है ना वो बड़ी आसान होती है। हम डायरेक्टली इंडेक्स के स्टार्टिंग वैल्यू भी देख रहे हैं, एंडिंग वैल्यूज भी देख रहे हैं, और उसको डिवाइड कर रहे हैं और ब्रेक डाउन करके अपर बाउंड और लोअर बाउंड की तरफ जाकर वैल्यूज को फाउंड करते हैं। लेकिन जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम जानते हैं कि लिंक लिस्ट की जो लोकेशन है ब्लॉक की वो कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि अलग अलग होती है, मल्टीपल जगहों पर होता है और वो इस तरह से लिंक होते हैं। तो इस तरह के लिंक वैल्यूज को ट्रैवर्स करके स्टार्टिंग से एंड तक जाकर काउंट देखना, फिर उसको ब्रेक डाउन करना, ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो यही वजह है कि गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप बाइनरी सर्च को
लिंक लिस्ट के जरिए इस्तेमाल करें या लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करें बाइनरी सर्च के लिए, ठीक है। लेकिन इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल, लेकिन इट्स अ कॉम्प्लेक्स, और नॉर्मली एप्लीकेशंस में बाइनरी सर्च को हम लिंक लिस्ट से प्रेफर नहीं करते। तो उसकी वजह क्या है कि मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस नहीं होते, जिसकी वजह से डिवाइड करना, उसकी मिड वैल्यूज निकालना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। कोड पे चलते हैं। ओके, तो हम VS कोड पे मौजूद हैं। बाइनरी लिंक लिस्ट के नाम से ये फाइल है, जो कोड मैं ऑलरेडी ब्लॉग पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। हमने एक स्ट्रक्ट के नाम से नोड बनाया, डेटा है, और जो नोड का स्ट्रक्चर होता है बनाने का वो तरीका है। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने स्ट्रिक्ट नोड के अंदर ही नोड टाइप का एड्रेस क्रिएट किया है, ठीक है, और उसकी वैल्यूज बताती है कि डेटा वैल्यूज होल्ड करेगा और नेक्स्ट जो होगा वो नल पॉइंटर करेगा, ठीक। जिस तरह नोड के स्ट्रक्चर में लिखा जाता है कि लेफ्ट साइड पे डेटा होता है और राइट पर उसका रेफरेंस होता है जो नेक्स्ट की वैल्यूज के एड्रेस को होल्ड करता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज इंसर्ट कराने का तरीका एक्सप्लेन किया हुआ लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। दैट्स नॉट अ कंसर्न, क्योंकि हम लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं, उसमें वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट होती है। अभी हमारी जो बेसिक लॉजिक है वो बाइनरी सर्च की। तो हमने बूल टाइप का एक रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाया है जो 2 वैल्यूज ले रहा है, हेड वैल्यूज ले रहा है, और वो इंटीजर टारगेट ले रहा है जिसे हमें सर्च करना है। मैंने 2 नोड टाइप्स पॉइंटर बनाए, एक लेफ्ट है जो हेड की वैल्यूज दे रहा है और राइट को हमने नल पॉइंटर रखा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, क्योंकि हमें लेफ्ट के जरिए से हेड की पहली वैल्यूज पता चलेगी और राइट के जरिए से हमें नल वैल्यूज मिलेगी। यानी मुझे ट्रैवर्स करके ये देखना है कि लास्ट नोड क्या है, और हम जानते हैं कि लास्ट नोड का जो राइट हैंड साइड होगा रेफरेंस वो नल होगा। इसका मतलब ये होगा कि लास्ट नोड है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हो गए। अब मैंने एक वेरिएबल लिया लेंथ 0, ठीक है, जो लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया टेम्प, जो हेड की वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, और मैं लेंथ की वैल्यूज ट्रैवर्स करते हुए जा रहा हूँ और टेम्प के नेक्स्ट पे जाता जा रहा हूँ। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि इस वक्त लिंक लिस्ट में कितने नोड है, लेंथ में आगे, और फिर राइट के अंदर मैंने टेम्प की वैल्यूज को सेव कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट जो वैल्यूज है वो भी मुझे पता चल गई, उसकी लेंथ भी पता चल गई। गुड। अब मैंने कहा कि लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे मूव हो सकते हैं, यानी मल्टीपल्स नोड बने हुए। तो मैंने मिड इंडेक्स निकाला, ठीक है, और मिड इंडेक्स निकालने के बाद ट्रैवर्सिंग की, और ट्रैवर्सिंग करने के बाद देख रहा हूँ कि मिड के नेक्स्ट पर जाते रहो और आगे ट्रैवर्स करते रहो, ठीक है। फिर इसी तरह मिड के डेटा को, यानी जो मिड वैल्यूज आई उससे मैंने चेक किया कि क्या वहां पर वो डेटा मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है वो, या मिल जाती है वैल्यू, उसी नोड को या उस नोड के डेटा को रिटर्न करा दो। अदरवाइज मिड के डेटा को चेक करो कि कहीं वो डेटा लेस देन तो नहीं उससे, ठीक है। अब सवाल ये हो सकता है कि जो लिंक लिस्ट यहाँ पर मौजूद है क्या वो सॉर्टेड होगी? जी हाँ, वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। जब वो सॉर्टेड होगी तभी तो मैं टारगेट से मैच कर सकूंगा कि इसके अपर बाउंड की तरफ जाना है या मुझे लोअर बाउंड की तरफ जाना है। तो वी ने लोअर बाउंड बताया, और लोअर बाउंड पर आकर मैंने मिड वैल्यूज दोबारा निकाली और चेक की क्या वो मौजूद है। अगर ऐसा नहीं है तो मिड की वैल्यू राइट, मिड की जो वैल्यू है वो राइट वेरिएबल में सेव कर दूंगा और दोबारा उसे डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ। यानी बार बार मैं उसको ब्रेक डाउन करता जा रहा हूँ और टारगेट वैल्यूज को सर्च करता जा रहा हूँ जो कलेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट में मौजूद है, और जैसे ही मुझे वो वैल्यूज मिलती है मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अगर ये प्रोसेस किसी भी स्टेप पर मुझे फुलफिल नहीं होता है, यानी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका मतलब यही होगा यकीनी तौर पे कि वो वैल्यूज उसमें फाउंड नहीं, वो वैल्यूज मौजूद ही नहीं है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो मैं फॉल्स रिटर्न। अब देखें, सेम लॉजिक जो मैंने एरे के जरिए से इस्तेमाल की थी वही मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की है। इसकी वजह यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ा रहा है कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। जैसे ये इंप्लीमेंट हो गया मेन पर जाकर, ये तो मैंने ट्रैवर्सिंग करवाई हुई है, लिंक लिस्ट को सिर्फ प्रिंट करवाया हुआ। मैंने मेन पे जाकर हेड वेरिएबल को इनिशियलाइज किया नल से, इंसर्ट वैल्यूज के जरिए से ये 5 वैल्यूज इंसर्ट करवा दी, वैल्यूज डिस्प्ले कराई, टारगेट में 5 सेट किया, और बाइनरी सर्च से चेक कर लिया हेड की वैल्यू टारगेट के साथ ही वो उसमें मौजूद है। अगर मौजूद है तो ठीक है, वरना मैं यस प्रिंट करा दूंगा, वरना मैं नो प्रिंट करवा रहा हूँ। राइट, रन करते हैं। There it is. जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट लिंक लिस्ट में मौजूद थे वो आ गए। 5 इज फाउंड इन अ लिंक लिस्ट, 5 मौजूद है, वैल्यूज चेंज कर दे, आउटपुट चेंज हो जाएगा, यानी वो फाउंड नहीं करेगा। तो भी और अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सेशन, जिसमें हमने बाइनरी सर्च को समझा क्या है, किस तरह से लॉजिकली वर्क करता है, एरे के जरिए से इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या फायदा है, लिंक लिस्ट से किया जा सकता है, जी किया जा सकता है, लेकिन प्रेफर नहीं करेंगे हम इसे क्योंकि इसकी मेमोरी लोकेशन चेंज होती है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, यहाँ पर कम नहीं होगी। और जब भी हम कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो डायनेमिक साइज का एरे हो, क्योंकि इस पर ये ऑपरेशन करना आसान रहेगा एज कम्पेयर टू द लिंक लिस्ट। लेकिन लिंक लिस्ट पे भी किया जा सकता है, और वो कैसे, वो आपने शो कर दिया।
कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो log n की है, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था। उसकी वजह ये है कि जब भी हम डिवाइड कंट्रोल से डेटा को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं तो हम log n कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमने यहाँ पे भी देखा कि हम बार बार डेटा को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और टारगेट एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। इधर नेक्स्ट स्टेप पे फिर अपर बाउंड और उसके लेफ्ट बाउंड को चेक करते हुए ये ट्रैवर्सिंग होती जा रही है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि क्या है और वो किस तरह से काम कर रहा है ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। ये मोटिवेशन बरकरार रहती है और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं तो एक नई टाइप की सर्चिंग टेक्निक को डिस्कस करते हैं। सी यू देयर।